गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय विष्णुपाद परमहंस फौजिकाचार्य स्तोत्रोष्ठ श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से विद होल वर्ल्ड श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस फौजिकाचार्य स्तोत्रोष्ठ श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविन की नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री गौनिताय जी की श्री श्री राधा पार्थ सती ललिता विशाखा सखी की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांगा ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद एता कही संध्या काले चाले गौर राय कीर्तनेर कैल प्रभु तेन संप्रदाय एता कही संध्या काले चाले गौर राय कीर्तनेर कैल प्रभु तेन संप्रदाय एता काहि संध्या काले चाले गौर राय कीर्तनेर कैल प्रभु तेन संप्रदाय तीन संप्रदाय एका काली संध्या काले चारे गौर राया कीर्तन रे कहे कबू तीन संप्रदाय एता काली संध्या काले चाले गौर राया कीर्तन रे कैला प्रभु तीन संप्रदाय माताजी एता काली संध्या काले चारे गौर राया कीर्तन रे कैला प्रभु तीन संप्रदाय
एता काही संध्या काले चाले गौरराया कीर्तनैर कैल प्रभु तीन संप्रदाय एता काही संध्या काले चाले गौरराया कीर्तनैर कैल प्रभु तीन संप्रदाय। धन्यवाद। एता काही संध्या काले चाले गौरराया कीर्तनैर कैल प्रभु तीन संप्रदाय। धन्यवाद। चाहे तो पूरी क्लास में यही कर सकते इतना सुंदर इतना मधुर है, तो क्षमा करें, विराम देंगे। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। एता कही यह कहकर संध्या काले संध्या समय चले बाहर गए गौरराय गौर सुंदर कीर्तनेरा कीर्तन करने के लिए कैला किया प्रभु महाप्रभु ने तीन संप्रदाय समूह। संध्या समय भगवान गौर सुंदर बाहर गए और कीर्तन करने के लिए उन्होंने 3 मंडलियां बना ली। तात्पर्य, जुलूस में कीर्तन करने की यह पद्धति होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में एक मंडली में 21 व्यक्ति होते थे। 4 मृदंग बजाते थे, 1 कीर्तन गाता था और अन्य 16 व्यक्ति करताल बजाकर प्रमुख कीर्तनियों के पीछे गाते थे। यदि अनेक लोग संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो जाएं, तो वे महाप्रभु का अनुसरण कर सकते हैं और समय तथा व्यक्तियों की संख्या के अनुसार विभिन्न मंडलियां बना सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हाँ, ये पढ़े से 135 से पहले 134 है। संध्या ते देते सब ज्वाल घरे घरे देख कौन काजी आशी मोरा माना करे। संध्या समय घर घर में मशाल जलाओ, मैं हर एक की रक्षा करूंगा। मैं देखूंगा कि कौन सा काजी आकर हमारे कीर्तन को रोकता है। इता कही संध्या काले चाले गौर राय कीर्तनेर कैल प्रभु तीन संप्रदाय। तो ये प्रसंग चल रहा है चांद काजी का उद्धार, और इस प्रसंग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है पृष्ठभूमि, सेटिंग द सीन, कि कैसे चांद काजी ने भक्तों को प्रताड़ित किया और जहाँ जहाँ कीर्तन हो रहा था उसको बंद करा दिया और धमकी दी अगर एक कीर्तन आगे से दोबारा किया तो मैं सबको मुसलमान बना दूंगा। उस समय मुसलमान बड़ा आसान होता था, बस पानी छिड़कना अपना वो मुसलमान बन जाता था। तो जब भक्तों ने सुना तो बड़े घबरा गए और उन्होंने निर्णय लिया कि हम अब नवद्वीप छोड़ के चले जाएंगे। एक तो चांद काजी का भय कि हमें मुसलमान बना देगा, दूसरा ये चिंता कि अब नवद्वीप छोड़ना पड़ेगा।
तो भक्तों का जीवन था संकीर्तन, और चांद काजी संकीर्तन बंद कर रहा था, तो सबके सब महाप्रभु के पास गए। और जब महाप्रभु ने ये सुना तो महाप्रभु रुद्र की तरह चिल्लाए, इतनी जोर से गरजे कि पूरे ब्रह्मांड में शोर मच गया, और सब अपने कान बंद कर लिए और सब बोलने लगे हरि हरि। और महाप्रभु बहुत क्रोध में थे। महाप्रभु ने देखा, कहा कि देखता हूं कैसे काजी कीर्तन बंद कराता है, मैं काजी के घर को जला दूंगा, उसके घर के द्वार पे कीर्तन करूंगा, अगर उसके राजा ने आके रक्षा करनी तो करे, देखता है कौन काजी आज कीर्तन रोकता है। और उसने सब भक्तों को बोला, जाओ अपने अपने घर में, और आज जाइए आप अपना दोपहर का प्रसाद ग्रहण कीजिए, सब लोग मशाले जलाकर लाएंगे और सायंकाल में हम चलाएंगे, प्रोसेशन निकालेंगे, पूरा जुलूस निकालेंगे। तो सब भक्तों ने जब सुना कि अब निमाई बाहर आ रहे हैं कीर्तन करने नवद्वीप की सड़कों में, क्योंकि अभी तक निमाई कहाँ कीर्तन कर रहे थे, शिवा सांगन में, बोले अब निमाई बाहर आएंगे, नवद्वीप की गली गली में जाकर कीर्तन करेंगे। बोले घर घर जाऊंगा, सब लोग बाहर चलिए मशाल लेकर, और जाएंगे काजी के घर में, देखते हैं कैसा काजी हमारे कीर्तन को रोकता है। तो सबने बात सुनी तो सब इतने भावावेश में आ गए, घर में गए, सब मशाले बनानी शुरू कर दी, किसी को खाने पीने की कोई फुर्सत नहीं। बहुत एक अद्भुत घटना होने वाली है, निमाई बाहर निकलेंगे, कीर्तन करेंगे, वो ना केवल इस कीर्तन को देखेंगे बल्कि इस कीर्तन में भाग लेंगे। बहुत बड़ा ये अवसर था। तो दूसरा भाग है ये जुलूस, ये प्रोसेशन, कैसे ये जुलूस निकाला गया। और चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी ने बहुत विस्तार में इसको बताया है, और इसका श्रुति फल भी बताया है। जो इस जुलूस की घटना को सुनेगा उसको क्या होगा, जानना चाहेंगे आप? पहले बता देना, ठीक है। जिसको थोड़ा नींद आ रहा है तो खड़ा हो जाए, बाद में बोले पहले क्यों नहीं बताया था। तो थोड़ा सा ही टाइम है, इन्होंने बहुत विस्तार में बताया, हम देखते हैं आधे पौने घंटे में कितना कवर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया उनका श्रुति फल। मन दिया सुन भाई नगर कीर्ताना, मन दिया मन से, सुन भाई सुनो भाइयों, नगर कीर्ताना, ये कथा सुनी ले घुचे कर मेरा बंधाना। जो कोई भी इस कीर्तन की घटना को सुनेगा वो सारे के सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हरि हरि बोल। तो उत्साह से हम कीर्तन को कहेंगे, सुनेंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर जी से, सभी आचार्यों से और यहाँ उपस्थित वरिष्ठ भक्तों से, सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि हम इस श्रुति फल का पूरा लाभ उठा सकें। बहुत ही मधुर वर्णन है कैसे निमाई पंडित अपने भक्तों के साथ बाहर निकलते हैं। तो निमाई पंडित एक घोषणा करते हैं, किसी को घबराने की बात नहीं है, जो ब्रह्मांडों के स्वामी हैं वो मेरे सेवक हैं, कोई डरने की बात नहीं है, सब लोग मशाल लेकर बाहर आओ। और कहते हैं आज प्रेमा भक्ति वृष्ट आजी करीब विशाला, पाषाण डिगाने रस हैबा आजी काला। आज मैं प्रेम की वर्षा करूंगा पूरे नवद्वीप पे, और भक्तों को तो प्रेम मिलेगा, और जो पाषंडी होंगे उनके लिए मृत्यु के समान होगी, ऐसी वर्षा होगी आज, है ना। और महाप्रभु गरज रहे थे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इसके तात्पर्य में लिखते हैं, वैसे तो महाप्रभु कहते हैं कि धैर्य रखना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। और अब इतना गरज रहे हैं, कह रहे काजी का सर काट दूंगा, उसके घर को जला दूंगा। ये कैसी विनम्रता है, ये कैसी सहनशीलता है। तो बड़े अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, सहनशीलता विनम्र होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ कार्य ना करें, है ना। सहनशीलता विनम्रता के नाम पर एकदम उदासीन बने रहें, जो समाज में हो रहा है होने दो, है ना, चुपचाप सह लो। ऐसी सहनशीलता विनम्रता जो कि भगवान की सेवा के विरुद्ध है, ये निंदनीय है। ये सहनशीलता विनम्रता नहीं है, ये हमारा मिथ्या अहंकार है, ये हमारा आलस है और हमारे पाप करने की प्रवृत्ति है। तो इसलिए ये विनम्रता है कि ये कीर्तन बंद हो रहा है, इस कलयुग का जो धर्म है वो बंद किया जा रहा है, तो इसमें पूरे गरज के बाहर निकले, अपनी जान भी लगा दी इस पे, नहीं, इस कीर्तन को बंद नहीं होने देना, है ना। एक बारी प्रभुपाद जी लंदन में आए, तो लंदन में एक भक्त थे जिनका नाम था कृष्ण गोपाल। वो उस समय के नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन मुझे अहंकार हो जाता है, तो मैं विनम्र कैसे रहूं। तो प्रभुपाद के साथ ही हरिकेश महाराज खड़े थे। तो प्रभुपाद ने हरिकेश महाराज को कहा, इसको बताओ शिकागो में मैंने क्या उत्तर दिया था। तो हरिकेश महाराज ने कहा, शिकागो में एक माताजी ने मेरी प्रश्न पूछा था, वो पुस्तक वितरण करती थी, कि हम पुस्तक वितरण करते हुए अच्छा स्कोर होता है तो विनम्र कैसे रहें।
तो हरिकृष्ण महाराज ने कहा कि प्रभुपाद ने बड़ा फेमस उत्तर दिया, बी लैम्ब एट होम एंड लायन ऑन चेस। घर में मेमने की तरह रहो भक्तों के बीच में, और बाहर शेर की तरह गरजो। तो जब ये उत्तर सुना तो कृष्ण गोपाल प्रभु जी को समझ नहीं आया क्या मतलब है। विनम्रता मैंने पूछी, बोले लैम्ब एट होम एंड लायन ऑन चेस। तो वो बड़े कंफ्यूज लग रहे थे। तो प्रभुपाद समझ गए कंफ्यूज्ड हैं। प्रभुपाद ने उनकी आंखों में आंखें डाली और जोर से चिल्लाए, बी एग्रेसिव फॉर कृष्णास मर्सी। कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने के लिए बड़े अग्रेसिव हो जाओ, आक्रामक हो जाओ। तो उनको लगा अरे ये कुछ बात है, यानी कि कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए आक्रामक होना, एग्रेसिव होना, यही विनम्रता है ना। तो यही चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि अब उनको अब समय था आक्रामक होने का। जैसे कि पूरी भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई विनम्र बनाने के लिए, और उसको उकसाया युद्ध करो। एक साधारण व्यक्ति सुनेगा पहले तो जो पहले अध्याय का अर्जुन है उसकी वो तारीफ करेगा, कितना अच्छा इन सज्जन व्यक्ति है ना, इसके भाइयों ने इतना दुराचार किया इसके साथ और ये बेचारा सब कुछ छोड़ रहा है ना, कितना सज्जन व्यक्ति है। लेकिन भगवान ने क्या बोला, नहीं युद्ध करो, और भगवान की आज्ञा का पालन करके वो विनम्र बना। तो विनम्रता क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसकी गलत समझ हमारे आध्यात्मिक जीवन में काफी उथल पुथल ला सकती है, और हम किसी को विनम्र व्यक्ति को समझ सकते हैं अहंकारी है, और अहंकारी व्यक्ति को समझ सकते हैं ये विनम्र है। तो ये महाप्रभु अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं। तो महाप्रभु ने बोला सब जाइए और लंच करके आइए शाम को मशाले लेकर, और फिर हम काजी के घर में जाएंगे। सब लोग इतने उत्साहित हो गए, घर में जाके सब मशाले बनाने लगे, आपस में बातचीत करने लगे, सबके बाल खड़े होने लगे। अभी कीर्तन में भाग नहीं लिया, ये सोचकर ही कि निमाई बाहर निकलेंगे और हम मशाल लेके बाहर जाएंगे। इतने एक्सटेसी में सब आ गए, सब खाना पीना भूल गए और सब मशाल बनाने लगे। वैसे तो उन्होंने बोला था हर एक घर से एक मशाल आनी चाहिए, यहाँ बाप भी मशाल बना रहा है और बेटा भी मशाल बना रहा है, कोई जितनी मशाल बना रहे हैं। और समय स्पर्धा चल रही है कि बड़ी से बड़ी मशाल बना के लाऊंगा, और पूरा की बढ़िया मशाल बना लिया, घी के पूरे मटके भर के सबके सब बाहर आ गए, और सबके सब नवद्वीप में खड़े हो गए सची माता के घर के बाहर, और इतने भक्तों का समूह इकट्ठा हो गया। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कितनी मशालें हैं, कितने लोग हैं, कोई गिन नहीं सकता। और सब ने महाप्रभु के घर के बाहर खड़े होकर क्या बोले, हरी हरी। ये सुनकर महाप्रभु का उत्साह बढ़ गया। महाप्रभु बाहर आए और सब भक्तों को देखा, और महाप्रभु क्या बोले, हरी हरी। और फिर महाप्रभु ने देखा। अब देखिए महाप्रभु भी एक्सटेसी में है, भक्त लोग भी एक्सटेसी में हैं, लेकिन इस एक्सटेसी में कीर्तन को ऑर्गेनाइज करना वो नहीं भूले। बहुत बड़ा संदेश है। एक्सटेसी में हम भूल जाते हैं ना, स्पॉन्टेनियस कीर्तन हो रहा है, कोई कहाँ जा रहा है कोई नहीं। महाप्रभु ने बोला ये बहुत बड़ा प्रोसेशन है, हमारा मुख्य जो मेन प्रोडक्ट है हरिनाम संकीर्तन है, कैसे इसको मार्केट में प्लेस करना है, बड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो बोले 3 पार्टी बनाएंगे आप, है ना। तो पहली पार्टी में आगे जाएंगे अद्वैताचार्य, दूसरी पार्टी में रहेंगे हरिदास ठाकुर, और तीसरी पार्टी रहेंगे श्रीवास ठाकुर, और पीछे मैं रहूंगा। और फिर महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की तरफ देखा। नित्यानंद प्रभु बोला नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। बोले यथा तुम्ही तथा अमी यही मोर भक्ति, जहां तुम हो वही मैं हूं, यही मेरी भक्ति है। और महाप्रभु ने देखा नित्यानंद प्रभु तो अवधूत हैं, प्रेमाविष्ट हैं। महाप्रभु ने उनका आलिंगन कर लिया, बोले हाँ मेरे साथ रहना, यही तुम्हारी भक्ति है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। तो 3 पार्टीज बना दी उन्होंने। पहले के लीडर कौन थे, अद्वैताचार्य, दूसरे के हरिदास ठाकुर, तीसरे के शिवा। अब इसमें बड़ी, आप इसको जरा स्टडी करेंगे तो एक सिम्टम नजर आता है। क्या, तीनों वृद्ध व्यक्ति, तीनों वृद्ध हैं। महाप्रभु के प्राकट्य से पहले 40-50 वर्ष के थे ये तीनों ही, और इनको नर्तक, मुख्य नर्तक बनाया गया। ये बहुत बड़ा संदेश है। इसी ढंग से जगन्नाथ यात्रा जब भी हुई थी तो महाप्रभु ने 7 संकीर्तन पार्टीज बनाई थी। उसमें भी सभी वृद्ध व्यक्तियों को, वृद्ध वैष्णवों को उन्होंने मुख्य नर्तक बनाया था। अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद, वक्रेश्वर पंडित, श्रीवास ठाकुर, ये सारे के सारे मुख्य नर्तक थे। तो यहां पर मालूम चलता है कि संकीर्तन पार्टी में जो वरिष्ठ वैष्णवों की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है ना। ऐसा नहीं है कि केवल येलो बैंड नाचते हुए तो सारे के सारे जो बड़े बड़े वैष्णव थे, जय श्री राधा पार्था साथी ललिता विशाखा जी की जय, सबके सब श्री गौर निताय की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। पूरा
संकीर्तन को ऑर्गेनाइज किया गया और एक मुख्य सिंगर और 16 करताल बजाने वाले। आप सोचिए क्या ध्वनि हो गई। वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं इतने करताल, इतने बम्पर बज रहे थे कि एक एक व्यक्ति के अंदर क्षमता थी लाखों शेरों को भगाने के लिए इतनी उसमें ध्वनि थी सुंदर। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। तो सब भक्तों का समूह इतना इकट्ठा हो गया। वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं कि उस समय भगवान इतने सुंदर लग रहे थे। भगवान का सुनहरा रूप था, सुडोल, एकदम सोने के पहाड़ की तरह लग रहे थे। और जब भगवान ने अपनी दोनों बाजुएं ऊंची की तो ऐसा लग रहा था कि सोने के स्तंभ हों और पूरे आकाश को उन्होंने पकड़ा हो। और बढ़िया सी मालती की माला डाली हुई थी, लंबी सी, सुंदर केश थे, बढ़िया उनके अधर सुंदर दांत नजर आ रहे थे। और जो उनके केश में मालती की माला थी और उनका सुंदर अंग थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि कामदेव अपने पांचों के पांचों तीर छोड़ रहे हों, इतनी उनकी सुंदरता। लेकिन इतनी भीड़ थी कि वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं कि आकाश से अगर एक तिल का दाना गिराया जाए तो पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। मतलब कि सर से सर मिला हुआ था, इतना भी बीच में गैप नहीं था कि तिल का दाना निकल सके। इतनी भीड़ के बीच में महाप्रभु खड़े हैं और महाप्रभु ने अपनी योग माया से ऐसा किया, इतनी भीड़ के अंदर हर किसी को महाप्रभु के सुंदर मुख के दर्शन हो रहे थे। अरे वाह! महाप्रभु ने पहले ही ऐलान कर दिया था, आज आप मशालें लेकर आओ, आज आप देखना कृष्ण की रहस्यमय शक्ति कैसे काम करती है। पहले से ऐलान कर दिया। सबको महाप्रभु के सुंदर मुख के दर्शन हो रहे थे। और जब स्त्रियों ने महाप्रभु के सुंदर मुख के दर्शन किए तो स्त्रियों ने बड़े भावावेश होकर क्या की? उल्लू ध्वनि की, है ना। जब उल्लू ध्वनि की तो उल्लू ध्वनि का मतलब कि सबका सब शुभ हो जाता है। पुरुष लोग उल्लू ध्वनि करेंगे तो अशुभ माना जाता है तो स्त्रियों ने खूब उल्लू ध्वनि की और सबके सब शुभ लक्षण प्रकट हो गए। नदिया के एक एक घर के बाहर केले लटक रहे हैं, आम के वृक्ष के पत्ते लटक रहे हैं, नारियल है, मटकों में पानी भरा हुआ है, सुंदर घी के दीप जल रहे हैं, आरती की प्लेट है, उसमें दुर्वग्रास है, चावल है, पूरी के पूरी सड़कों पे जो खाई मूड़ी होती है वो बिछी पड़ी है और सबके सब बड़े आनंद में हैं। और किसी को नहीं पता ये सारा का सारा इंतजाम किसने किया, है ना। और कुछ चोर लोग थे, बोले आज तो मजा आ जाएगा, सब भावुक लोग हैं, सब बाहर निकल आएंगे घर के, हम खूब चोरी करेंगे, एक सामान नहीं छोड़ेंगे। चोर लोग भी एक्सटेसी में आ गए। लेकिन जब उन्होंने सुना भक्तों की ध्वनि हरी हरी, चोरों का हृदय भी पिघल गया। बोलो चोरी बाद में करेंगे, पहले कीर्तन में चलते हैं तो वो भी आ गए। और वृंदावन ठाकुर जी यहाँ पे एक वार्निंग दे रहे हैं, खबरदार किसी ने सोचा कि इसमें अतिशयोक्ति है ना, कि अपने आप सारे अरेंजमेंट हो गए, इतने भक्त हैं काउंट नहीं हो रहे, ये मत सोचना इसमें अतिशयोक्ति है, कभी नहीं अतिशयोक्ति है। बोले क्योंकि परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जहां पर उपस्थित हो कुछ भी हो सकता है। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया, द्वारका में भगवान ने पलक छपकते ही 9 लाख सुंदर महल खड़े कर दिए। और यदुवंशियों के साथ जब नमक के सागर में प्रवेश किए तो उस नमक का सागर नहीं रहा, अमृत का सागर बन गया। तो इसमें क्या है, जब कृष्ण आनंद पाना चाहें तो कुछ भी हो सकता है। और यहां तो स्वयं कृष्ण हैं, अपना कीर्तन कर रहे हैं, तो सब कुछ शुभ कैसे नहीं होगा। तो वैसे भी जहां हरि ध्वनि हो वहां सब कुछ शुभ हो ही जाता है। इस हरिनाम के प्रोसेशन से हम बहुत शिक्षाएं सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी दुर्घटना क्यों ना घट जाए, अगर हम हरिनाम संकीर्तन की शरण लेते हैं तो वो दुर्घटना बहुत सुंदर अवसर बन जाता है, बहुत सुंदर फेस्टिवल बन जाता है ना। तो देखिए भक्तों पे कितना बड़ा प्रकोप हो गया कि उनको मुसलमान बनाने की धमकी दे दी गई, उनसे संकीर्तन छीन लिया गया, वो नवदीप छोड़ने का सोच रहे थे। लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा, चलो संकीर्तन की शरण लेते हैं। और हम देखेंगे पूरे के पूरे नवदीप वासी के लिए ये बहुत बड़ा उत्सव हो गया। तो जहां हरिनाम संकीर्तन होता है वहां सब मंगल ही मंगल होता है और अशुभ घटना भी परम शुभ हो जाती है ना। जैसे कि अभी जुहू टेम्पल की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई थी ना। तो उस 40वीं वर्षगांठ में प्रभुपाद के सभी वरिष्ठ शिष्य आए
और वो भक्त लोग आए जिन्होंने जुहू के प्रारंभिक वर्षों में बहुत सेवाएं की थी। तो उनमें से प्रभुपाद जी के एक शिष्य महाबुद्धि प्रभु। तो महाबुद्धि प्रभु ने अपनी रियलाइजेशन शेयर की उसमें, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप लोग सुन सकते हैं, बहुत ही रोमांचकारी। बोले जब प्रभुपाद जी का तिरुभाव हो गया, लगभग 1980 के आसपास की बात है, तो वो लोग, महाबुद्धि प्रभु जुहू मंदिर के टेम्पल कमांडर थे। तो एक बार जुहू मंदिर में एक बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति दर्शन करने आए। उन्होंने अपने जूते बाहर निकाले, दर्शन करने चले गए। तो वहाँ पर एक चोर आ गया, पास के कुछ झुग्गी झोपड़ी में से था। वो चोर आया, उसने जूते चुरा लिए, बड़े महंगे जूते, नए नए। जैसे जूते चुराए, सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। तो सिक्योरिटी गार्ड अपने सुपरवाइजर के पास लेके आया, जूते चुराते हुए पकड़ा गया साक्षात। बोले ठीक है, इसको पकड़ के रखते हैं, इसका जब मालिक बाहर निकलेगा उससे पूछें क्या सजा दें उसको। तो व्यक्ति बाहर आया, धनाढ़ व्यक्ति बाहर आया, तो बोला आपके देखिए जूते चोरी करते हुए पकड़ा गया, क्या सजा दें? जो आप कहेंगे वही देंगे। बोले इसको ऐसी सजा दो, पुराने जूतों की चप्पलों का हार बना के इसे गले में डाल दो। बोले बहुत है हमारे पास पुराने चप्पलें जूते हैं। हार बना के उसे गले में डाल दिया। ये खबर उसके जितने भी आसपास के झुग्गी झोंपड़ी के लोग थे, उनको खबर पहुंच गई, सारे के सारे इकट्ठे हो गए। और जुहू मंदिर के गेट पे बड़ा शोर शराबा मचने लगा, गाली गलौच होने लगी, सारे इकट्ठे हो गए। महाबुद्धि प्रभु टेम्पल कमांडर थे, बाहर आए, क्या हुआ? देखा बड़ी बहसबाजी चल रही है, हाथापाई चल रही है। सबको शांत किया उन्होंने, और उस सिक्योरिटी गार्ड को और जो चोर पकड़े, बोले चलो मेरे साथ अंदर आओ, आराम से बैठ के बात करते हैं। वो आगे आगे थे, दोनों पीछे पीछे थे। तभी बड़ी जोर से उनको आवाज सुनाई दी, जैसे ऊपर से कोई नारियल नीचे पड़ा हो, फट गया हो। और पीछे मुड़ के देखा उन्होंने, क्या देखा कि सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में पूरे लोहे की सराख है, और जो चोर था उसका सर फटा हुआ है, और खूनो खून एकदम। और हाहाकार मची, अरे कैसे हो गया? हुआ ये कि उसके जो गुंडे साथी थे, वो बड़े अपने मार धाड़ करने के लिए लोहे की सलाखें ले आए थे। बचाव बचाव में वो उस पर लग गया, उस चोर के ऊपर। अब तो बुरी हालत हो गई, तुरंत पुलिस आ गई और बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया। और पुलिस ने क्या किया, उस सिक्योरिटी गार्ड को तो पकड़ ही लिया, और जितने भी वरिष्ठ भक्त थे मंदिर में सबको पकड़ लिया। बोलो, बाद में मालूम चला ये मिस्टर एन थे, जिनकी ये भूमि थी, उसका कोई रिश्तेदार था, सारा उसका किराया कराया था। उसकी पूरी ये चाल थी कि आज इनको फंसाना है, भक्तों को, ये सारे फिरंगी भक्त हैं, इनको फंसाना है और बताएंगे, गलत गलत आरोप लगा दिए। पुलिस उनको पकड़ के ले गई। 15 भक्त थे, उसमें तमालक्षण गोस्वामी महाराज भी थे, लेकिन तमालक्षण गोस्वामी महाराज उसमें बाहर थे। तो चोर ने इशारा कर दिया कि हाँ ये नहीं था, बाकी सबको पकड़ के ले गए। उसमें श्रीधर स्वामी महाराज भी थे। तो ले गए जेल में, बोले अभी आपकी स्टेटमेंट लेंगे, स्टेटमेंट लेंगे। रख दिया जेल में। सुबह से दोपहर हो गई, स्टेटमेंट नहीं ली, है ना। अब उनका पूरा दिन निकल गया लगभग। तो बीच में एक हिंदुस्तानी भक्त जिनका नाम था अमोघ लीला। तो क्या देखा कि जेल के उस सेल में बंद किया हुआ है उनको कि स्टेटमेंट लेने वाले हैं। तो वहां पे एक कागज चिपका हुआ था दीवार पे, और उसमें लिखा हुआ था कीर्तन सागर। तो उन्होंने बोला, श्रीधर स्वामी महाराज ने पूछा क्या लिखा हुआ है? बोले लिखा है कीर्तन सागर। बोले देखो भगवान हमें याद दिला रहे हैं, कीर्तन करना चाहिए। तो ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन शुरू किया। किसी भक्त ने कहा प्रभु 12 बज गए, 12:30, मध्याह्न आरती का समय हो गया। तो बोले ठीक है मध्याह्न आरती करते हैं। ऐसे आल्टर बना दिया, ऐसे आरती करने लगे, है ना। पुलिस देख रही है, पागल लोग हैं क्या कर रहे हैं। यूं कर रहे हैं, कोई शंख बजा रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई नाच रहा है, आरती हो रही है। यूं कर दिया, और सबके पास जा रहे हैं, सब यूं कर रहे हैं। अरे तो इतना प्रभाव था, इतने सब नाच रहे थे। अब पुलिस वाला जब अंदर घुसने लगा, उसने पहले जूते बाहर उतार दिए, फिर अंदर आया, और पुलिस वाले को भी आगे किया, वो भी यूं करने लगा। भले हो गया। फिर लगभग 1, सवा 1 बज गए। तो जेल वालों ने खाना भिजवाया। बोला हम तो ये खाना खाएंगे नहीं, हम तो प्रसाद पाते हैं। बोले प्रसाद कहाँ से आएगा? बोले मंदिर से बुलाओ। तो ठीक है, बोला मंदिर से बोला प्रसाद आ जाए। तो 15 लोगों को प्रसाद आना था। आपको मालूम है 15 लोगों को प्रसाद थोड़े, पूरी बाल्टी भर के आई। तो प्रसाद पाया 15 लोगों ने, बाकी बचा फुटफॉल लाइफ हो गया वहां पे। तो सारे हवलदार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सब एक्सटेसी में कि सब प्रसाद पा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है धड़ाधड़। तो कीर्तन हो गया, ऐसे एक दिन निकल गया। 15 दिन उनको जेल में रखा स्टेटमेंट लेने के नाम पे, है ना। भक्तों को इतना प्रताड़ित, लेकिन भक्त लोगों को बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। पूरा शेड्यूल फॉलो किया, वही मॉर्निंग प्रोग्राम, तुलसी आरती, गुरु पूजा, फिर भागवतम क्लास, बैठ के भागवतम क्लास देते थे।
और हो गया। फिर 15 दिन के बाद सब भक्त लोगों को वापस ले गए। महाबुद्धि प्रभु और जो जो चौकीदार था उसको सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया। और महाबुद्धि प्रभु और चौकीदार ने सेंट्रल में जेल में जाके भी यही किया। मतलब यहाँ सक्सेस फार्मूला था, हरिनाम संकीर्तन किया, वहां जाके भी ये दो लोगों ने वही किया, आरती की और सब यही होने लगा। बोले प्रसाद, हम तो खाना तो खाएंगे नहीं जेल का, प्रसाद आना चाहिए। जो मंदिर से प्रसाद आता था, अब 2 लोगों का प्रसाद कैसे आएगा? फिर पूरे के पूरे जेल में सब वो प्रसाद पाने लगे और वही होने लगा। अब महाबुद्धि प्रभु भागवतम क्लास देते थे, वो थे फॉरनर, वो बोलते थे इंग्लिश में। और ये जो चौकीदार था ये था बंगाली, इसको ना इंग्लिश आती थी ना और बाकी जो कैदी थे कोई मराठी था, कोई हिंदी, क्या कोई क्या था। तो ये इंग्लिश में बोलते थे, वो टूटी फूटी हिंदी में ट्रांसलेट करते थे, उनको क्या समझ में आता। लेकिन क्लास होती थी पूरी, चलती रही। 1 साल तक महाबुद्धि प्रभु जेल में रहे, 1 साल तक ये चलता रहा, आप सोचिए। लेकिन उनको लगा नहीं मैं मंदिर से बाहर हूं। ये शक्ति है हरिनाम संकीर्तन की, है ना। और अगर ये ना लेते शरण तो आप देखिए एक एक दिन जेल में बिताना कितना मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने किया पूरा। उसके बाद जब उनका 1 साल का टर्म पूरा हो गया तो वो बाहर आ गए। अब पीछे से प्रोग्राम कौन चलाए? तो वो चौकीदार पूरा भक्त बन गया, वो व्यास आसन में बैठने लगा और उसने भागवतम क्लास देने शुरू कर दी तो उसने अपना समय ऐसे निकाला, है ना। तो हरिनाम संकीर्तन की, तो जहां हरिनाम होगा वहां सब शुभ ही शुभ होगा। तो इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं समझनी चाहिए, ये अतिशयोक्ति है, ये प्रैक्टिकल है और ये घटना हमें दिखाती है। तो सब कुछ शुभ हो गया और फिर अब सब लोग ने नाचना शुरू किया, है ना। जब नाचना शुरू किया तो आगे आगे कौन थे? सबसे पहले अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य ऐसे नाच रहे हैं जैसे परम आनंद में हो, है ना। फिर उनके पीछे कौन थे? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ऐसे लग रहे जैसे रस के सागर हो। और उसके पीछे कौन थे? शिवास ठाकुर। शिवास ठाकुर ऐसे नाच रहे जैसे कृष्ण भक्त में परिपूर्ण रूप से सुखी हो, है ना। ये बहुत अच्छा संदेश है। अगर हम नाचे तो पूरा आनंद दिखाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं प्रभु कब तक नाचना है प्रभु कब तक, कितना आगे है प्रभु, कितना संकीर्तन और है, बहुत देर नहीं। हम टेंशन में रहते हैं, है ना। क्योंकि हंसते हुए चेहरे देखना बाहर के एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए बहुत ही दुर्लभ सीन है। कोई हंसता हुआ चेहरा दिख जाए, है ना। और कोई हंसता हुआ दिखाई देगा तो लोग पूछते हैं क्या बात है, क्यों खुश हो। और भक्तों के समाज में कोई दुखी हो तो पूछा जाता क्यों दुखी हो, है ना। तो कोई हंसता हुआ चेहरा है, ब्लिसफुल है, पता नहीं संसार में क्या हो रहा है लेकिन वो आनंद में नाच रहा है, तो लोग बहुत आकर्षित होते हैं। कोई फिलॉसफी नहीं जानना चाहता, हर कोई खुशी की खोज में है। और एक खुशहाल चेहरा दिख जाए लोग तुरंत आकर्षित होते हैं। और यही खुशहाल चेहरा उनके दुखमय जीवन में एक आशा की किरण है कि ये लोग जब सुखी हो सकते हैं शायद मैं भी सुखी हो सकता हूं, है ना। इसलिए बहुत आवश्यक है, चाहे जितने मर्जी हमारे अंदर टेंशन चल रहे हो, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे मन में, लेकिन जब हम संकीर्तन पे जाएं पूरी भाव भंगिमा के साथ खुशहाली दिखाते हुए खूब उत्साह से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नाचेंगे तो कीर्तन में एक अलग शक्ति आएगी। और हम देखेंगे संकीर्तन करने से हम जो मानसिक धरातल पर होते हैं, मानसिक धरातल क्या है? मेंटल प्लेटफॉर्म, कि वो इमेजिन करना जो है ही नहीं कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नाचते हैं तुरंत हम वास्तविक स्तर पे आ जाते हैं। यही हमारा स्वरूप है कि हम चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन पार्टी में नाचें और गाएं। तो इसलिए पूरे आनंद में, जब भक्त लोग आनंद में नाच रहे हैं तो महाप्रभु का आनंद और बढ़ गया। महाप्रभु ही आनंद में नाच रहे हैं और महाप्रभु तरह तरह के अपने भावावेश के लक्षण दिखा रहे हैं। उनके शरीर के जब बाल खड़े हो गए, सुनहरी शरीर है तो पूरा शरीर ऐसे लग रहा था कि सुनहरी कदम का कोई पेड़ हो। और जोर जोर से चिल्लाते थे, ऊपर उछलते थे तो नीचे गिरते थे, नीचे गिरते थे तो नित्यानंद प्रभु की यही सेवा होती थी, क्या महाप्रभु को संभाल ले, है ना। तो महाप्रभु को पकड़ लेते थे, महाप्रभु को पकड़ लिया, गिरने से बचा लिया तो महाप्रभु उनको लेकर जमीन पे बैठ जाते थे और वीर आसन में बैठ जाते थे। वीर आसन में बैठते थे, नित्यानंद प्रभु की आंखों में आंखें डाल के देखते थे और फिर अपनी बाईं जंघा पे जोर से हाथ मार के फिर उछलते थे हरी हरी महाप्रभु की ये लीला देख के सब भक्त लोग फिर जोर से उछलते थे हरी हरी। और इस प्रकार से
महाप्रभु का शरीर कभी मिट्टी से भर जाता था और आंखों से इतने आंसू निकलते थे कि सारी की सारी मिट्टी धुल जाते थे। और कोई कहता था हमने तो सुना है गंगा भगवान के चरणों से निकली है, लगता है गंगा भगवान की आंखों से निकलती है। इतना तुरंत पूरा प्रवाह चल रहा है। और महाप्रभु कभी कभी भावावेश में आकर सीधा बोलते थे, मैं ही नारायण हूं, मैंने कंस का वध किया है, मैं ही वामन था, मैंने बलि को धोखा दिया है, मैं ही रघुनाथ था जिन्हें समुद्र के ऊपर जाके रावण का वध किया। कभी कभी भगवान अपने आप को डिक्लेयर कर देते थे कि मैं स्वयं भगवान हूं। और फिर अगले क्षण में क्या बोलते थे, एक भक्त बन जाते थे, भक्तों के पांव पड़ जाते थे, मुझे प्रेमा भक्ति दो, मुझ पे कृपा करो। तो सब लोग बड़े हैरान हो जाते थे महाप्रभु क्या कर रहे हैं। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं, जब महाप्रभु हमेशा 3 चेतना में रहते थे, बाह्य चेतना में, आंतरिक चेतना में, अर्ध बाह्य अर्ध आंतरिक चेतना में। तो जब आंतरिक चेतना में चले जाते थे तो भूल जाते थे मैं कहाँ हूं, है ना, वो तब डिक्लेयर कर देते थे। और जब अर्ध बाह्य अर्ध आंतरिक चेतना होती थी तो है कि भौतिक जगत में, लेकिन बोल देते थे मैं नारायण हूं, मैं ये हूं। और फिर बाहरी चेतना में बोल रहे थे कि यहाँ पे काजी का वध कर दूंगा, काजी के घर को जला दूंगा। तो ये एक्सटेसी में वो इन 3 चेतनाओं के बीच में जैसे कहते हैं उनकी चेतना ऊपर नीचे, कभी अंदर कभी बाहर, कभी आदि बाहर कभी आदि अंदर, है ना। और ये जितने भी नित्य सिद्ध पार्षद हैं उनके हम जीवन में ये देखते हैं। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में थे तो एक बार उनका पेट खराब हो गया, है ना, तो सारे ब्रज में हो गया, पेट खराब हो गया। वैद्य जी को बुलाया गया, वैद्य ने जब नब्ज पकड़ी, बोले तो बहुत खीर खाई है इन्होंने। बोले 2 दिन में 100 ग्राम छाछ पीने वाला व्यक्ति खीर कैसे खाई है, आपको पकड़ना नहीं आती नब्ज, दोबारा से पकड़ो। बोले गारंटीड है खीर खाई है। बोले तो वैष्णव अपराध कर रहे हैं। तो सब कोई हमारी तरह तो है नहीं, हम छिप छिप के खाई होगी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी खीर कैसे खा सकते हैं। तो उन्होंने पूछ ही लिया, रघुनाथ ये बता रहे हैं। तो रघुनाथ जी ने कहा हाँ मैंने खाई है खीर। हाँ आपने खीर खाई है? बोले हाँ, ऊपर लीला में गया, राधा रानी ने अपने हाथ से खुद खीर बनाई थी, मैं कैसे अपने आप को रोक सकता था। तो खीर खाई उन्होंने, और खूब ज्यादा खीर खा ली तो उसके लक्षण इस देह में प्रकट हो रहे हैं। तो इसी ढंग से महाप्रभु जब एक्सटेसी में होते हैं तो इस देह में वो लक्षण सारे प्रकट होते थे, अश्रु, कंपन, स्वेद, रंग बदलना। क्योंकि बाहरी चेतना अंदरी चेतना में जाते थे, फिर बाहरी चेतना में आते थे, तो इस शरीर में लक्षण प्रकट होते थे। तो कह रहे हैं कि मैं नारायण हूं, मैंने कंस का वध किया। ये सब भक्तों ने जब महाप्रभु की एक्सटेसी को देखा तो वो जोर जोर से, इतने जोर से बोले हरि बोल, इतना जोर से पूरी पृथ्वी ने ऐसी एक्सटेसी अभी तक देखी नहीं थे। और ऐसी हरिध्वनि हुई कि पूरे ब्रह्मांड को भेदते हुए ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का लोक, वैकुंठ तक चली गई। और सब के सब देख रहे हैं क्या एक्सटेसी है। इवन वैकुंठ निवासी बोलने लगे ऐसा आनंद तो हमें भी कभी नहीं मिला, है ना। देवता जी बाहर आ गए, सारे देवता लोग बाहर आ गए, देखने लगे। और पूरे इस प्रोसेशन को देखकर, जुलूस को देखकर देवता मूर्छित हो गए। और जब बाहरी चेतना में वापस आए, फिर उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, चंद्र सब आके नवद्वीप वासियों के साथ क्या करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो नवद्वीप निवासी थे उनका तो कहना ही क्या, उनकी एक्सटेसी तो बढ़ती जा रही है। और वो क्या कर रहे हैं, कोई ताली बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई अकेला नाच रहा है, कोई 5-10 लोग मिलके नाच रहे हैं। और वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं ये कैसे संभव है, एक हाथ में मशाल है, एक हाथ में घी है, और दोनों हाथ से ताली भी बजा रहे हैं कैसे संभव है? बोले इसके पीछे एक रहस्य है। ऐसा लगा कि पूरा का पूरा वैकुंठ नीचे उतर आया, सारे के सारे नवद्वीपवासी चतुर्भुज हो गए, और किसी को पता ही नहीं मैं चतुर्भुज हूं। सब अपने आप को भूल चुके हैं और 2 हाथ से ताली बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, एक हाथ से मशाल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से घी है, और सबके बुरी हालत है। और इतना नाच रहे हैं, नाचते नाचते क्या कर रहे हैं, कोई पेड़ के ऊपर कूद जाता और फिर पेड़ से नीचे कूदता। किसी को इतना गुस्सा आता, बोला कहा है काजी, आज मैं उसका सर काट दूंगा, है ना। और कोई पेड़ अपने गुस्से को निकालने के लिए पूरे पेड़ की शाखा को तोड़ देता। कोई बोलता है कहाँ ये नास्तिक लोग, और कोई किसी नास्तिक का नाम लेके जोर जोर से अपने पैर को जमीन पे पटकता। और कोई बोलता क्या, मैं निमाई पंडित हूं, मैं पूरे संसार का उद्धार करने आया हूं। कोई बोले मैं सीधा वैकुंठ से आया हूं, वैकुंठ का पार्षद हूं। बोले मैं नारायण का संगी हूं। तो इस प्रकार से कोई क्या करते, किसी के कंधे पे चढ़ जाता,
कोई किसी का आलिंगन करता, कोई किसी के पैर पकड़ लेता, कोई किसी के पैर को अपनी चोटी से बांध देता। तो हर तरह की घटनाएं कर रहे हैं। कोई क्या बोल रहा है, किधर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, जमीन पे लौट रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन सब लोग जब जब चैतन्य महाप्रभु के भावावेश को देखते, उनका भावावेश और बढ़ जाता। कई लोग तो इतने एक्सटेसी में आ गए, उन्होंने एक व्यक्ति गया जोरों से बुलाने लगा, हे यमदूतो सुन लो, जाके अपने स्वामी सूर्य पुत्र यमराज को बोल दो कि सच्ची नंदन जो कि स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, सच्ची माता के घर में आए हैं और आज नवद्वीप में कीर्तन कर रहे हैं। वो नवद्वीप में कीर्तन कर रहे हैं, इसी कीर्तन के प्रभाव से, इसी हरिनाम के प्रभाव से तुम्हारा यमराज धर्मराज बना, और इसी कीर्तन के प्रभाव से अजामिल जो विप्रों में अधम हो गया था उसकी रक्षा हुई। यमराज को समझा दो, आज सारे नवद्वीप वासी कीर्तन कर रहे हैं और जो कर नहीं रहे वो कीर्तन सुन रहे हैं। खबरदार किसी भी एक भी नवद्वीप वासी पे उसने अपनी आंख डाली, अगर किसी भी एक भी नवद्वीप वासी को उसने पकड़ लिया, अपनी नजर भी डाली, तो उसका आपको संहार कर देंगे। बाद में ना बोलना, पहले जाके उसको चेतावनी दे दो। ओ चित्रगुप्त, सबके सब जितने नवद्वीप वासी हैं सबके सबके पाप जला दो, क्योंकि सबके कानों में क्या चला गया है, हरि हरि। तो सब ऐसे भावावेश में थे और इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया सबका कि भगवान हमारे साथ है और सब लोग हरि का नाम ले रहे हैं। यमराज की क्या हिम्मत है जो हमारे सामने आ सकता है। तो जब ये सारे नवद्वीप वासी इतने एक्सटेसी में आ गए, इतने आनंद में पागल हो गए, अभी भी कुछ तो जो परम लंपट हैं, जो उनका भी हृदय विदीर्ण हो गया, वो भी जोर जोर से रोने लगे। नहीं, कुछ ऐसे द्वेषी भक्त थे, उनका हृदय अभी इतना कठोर ना, वो कहने लगे ये कितने भावुक लोग हैं ना ये ऐसे मशाले लेके ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, भावुकता की भी हद होती है ना। अभी काजी बाहर आएगा ना, सब भाग जाएंगे, गंगा में चले जाएंगे सब, और तब मैं सबको पकड़ूंगा, सबके हाथ पैर बांध के तब लाऊंगा यहाँ पे। बड़े आए हैं, हरी हरी बोल रहे हैं, और बड़े आ रहे हैं, काजी को मैं ये कर दूंगा। तो बोले जाके बुलाएं, काजी को बता दें। बोले नहीं नहीं, काजी खुद ही आ जाएगा। फिर दूसरा बोलता है ऐसा करते हैं, इनको जाके मैं खुद बोलता हूँ, देख लो अभी काजी आने वाला है, फिर देखते हैं कैसे भागेंगे डर के। हैं तो सब लोग ऐसा सोच रहे हैं। जितने भी नास्तिक और अभी भी कुछ ऐसे द्वेषी लोग थे, प्रेम की वर्षा कर रहे हैं महाप्रभु, लेकिन इस प्रेम की वर्षा में भी वो सूखे के सूखे रह गए। ये है द्वेष। द्वेष इतना खतरनाक है कि महाप्रभु के इस आंदोलन में प्रेम की वर्षा भी हो रही है, लेकिन फिर भी वो द्वेषी व्यक्ति सूखा का सूखा। तो बोले चलो देखते हैं काजी क्या करता है। और यहाँ महाप्रभु का आनंद बढ़ता जा रहा है। और महाप्रभु जब सिमुलिया गांव पहुंच गए, पूरे महाप्रभु ने क्या किया, हालांकि वो रास्ता छोटा से हम जानते हैं, सच्ची माता के घर से काजी का सिमुलिया गांव है, सीमंत द्वीप में, गांव सिमुलिया बोलते हैं उसको। तो छोटा सा ही रास्ता है, लेकिन महाप्रभु एक एक घर में गए, गंगा के तट से चलते हुए, मधाई घाट से होते हुए, मारकोना घाट से होते हुए आगे चढ़ते हुए गए। जिस जिस घर के आगे से जाते थे उस घर के सभी लोग बाहर आ जाते थे और सबके सब कीर्तन में जुड़ जाते थे, और हर किसी ने अपनी सुध-बुध खो दी थी। तो महाप्रभु का इतना, जब पहुंच गए सीमंत द्वीप, काजी के घर के आलम बिल्कुल बाहर पहुंच गए, तो महाप्रभु इतने भावावेश में आ गए कि वो मूर्छित हो गए। 3 घंटे तक मूर्छित रहे, 3 घंटे तक मूर्छित रहे। तो फिर भक्तों ने क्या किया, भगवान महाप्रभु को मूर्छा से बाहर लाने का एकमात्र तरीका क्या होता था, जोर से कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद जो महाप्रभु ने किया, और जोर से महाप्रभु फिर उछल के हरि हरि बोलने लगे। भक्तों को मालूम चला महाप्रभु वापस चेतना में गया, भक्त लोग और जोर से उछलने लगे, हरि हरि का कीर्तन होने लगा। काजी अंदर बैठा था, काजी ने बोला इतना शोर क्यों आ रहा है ना, जाके देखो तो सही क्या हो गया ये। तो उसके जासूस गए और किसने पूछा क्या किसी कोई शादी वादी है क्या तो इतना शोर शराबा हो रहा है। तो बाहर गए तो उनके लोग कांपते हुए आए, बोले काजी काजी पता नहीं क्या हो रहा है, सब आपका नाम ले रहे हैं, काजी को जला देंगे, काजी को मार देंगे, उसका सर काट देंगे। और ये निमाई पंडित है, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, जोर जोर से उछल रहा है, नाच रहा है ना, और बाकी लोग पागल हो रखे हैं। और सबके घरों के बाहर अच्छे अच्छे शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पे भी पूरा अच्छा शुभ लक्षण दिखाई दे रहा है, फूल बरसे हुए हैं। तो काजी बोले ये क्या है, क्या निमाई शादी कर रहा है क्या बोले शादी नहीं कर रहा, वो बोल रहा है आपको मार देगा, वही कर देगा। तो काजी बेचारा घबरा गया
और फिर वो कामते कामते बाहर आता है। तो फिर उसके बाद निमाई पंडित और काजी की वार्तालाप होती है, वो उसका अगला प्रसंग है। तो हम ये देखते हैं कि सुंदर ये जुलूस जो निकाला गया, ये बहुत ही हृदय को शुद्ध करने वाला है। और इस घटना से हम बहुत सीख सकते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि कैसे हर स्थिति में कृष्ण संकीर्तन की विजय होती है ना। अब एक भक्त जीव के पास दो ऑप्शन है। हम यहाँ देखते हैं कि जो नवद्वीप वासी थे अपने सब संकट भूल गए थे। जब वो महाप्रभु के पास पहले आए, निमाई पंडित के पास, बहुत चिंतित थे कि उनको नवद्वीप छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो मुसलमान बन जाएंगे, वो कभी संकीर्तन नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी चिंता थी उनको। लेकिन जैसे निमाई पंडित की शरण में आए और निमाई पंडित ने कहा चलो संकीर्तन करते हैं, हर कोई अपनी चिंता, अपना दुख भूल गया और सब आनंद में आ गए। इसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सी चिंताएं होती हैं। ब्रह्मचारी आश्रम की चिंताएं मानसिक स्तर में होती हैं, गृहस्थ आश्रम में चिंताएं वास्तविक स्तर पे होती हैं, उसको प्रैक्टिकल फेस करना होता है। लेकिन चिंतित हर कोई है। लेकिन इस चिंता को हम चिंतन में बदल सकते हैं। चिंता और चिंतन दोनों में ही एब्जॉर्प्शन है ना। कोई चिंता में एब्जॉर्ब्ड है, कोई चिंतन में एब्जॉर्ब्ड है ना। कोई कहते हैं, कोई कवि कहता है चिंता चिता मात्रेण बिंदु मात्र अंतरम। चिता और चिंता में बिंदु का केवल अंतर है ना। जो चिता है वो तो मरे हुए शरीर को जलाती है, चिंता दहति सर्वस्य। जो चिंता है वो सब कुछ जला देती है। तो चिंता की जगह क्या करें, चिंतन में एब्जॉर्ब हो जाए। चिंता और चिंतन दोनों में चित्त का काम है, हमारी कॉन्शियसनेस, अपने चित्त को हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो नवद्वीप वासियों ने क्या किया, हरिनाम संकीर्तन में अपने चित्त को लगाया। अगर हरिनाम संकीर्तन में अपने चित्त को ना लगाते, आज हमारे पास कोई आए, हम बोले प्रभु कोई समस्या है, चलो प्रभु संकीर्तन करते हैं, बोलेंगे प्रभु जी प्रैक्टिकल बात करो, आप मूर्ख बना रहे हैं हमें ना, प्रैक्टिकल बात करते नहीं। और हमको वो ये प्रसंग पढ़े, प्रभु देखो यहाँ लिखा हुआ है हरिनाम की, प्रभु ये सब मालूम है मुझे, है ना, फिलॉसफी मत दो मुझे, प्रैक्टिकल सोल्यूशन दो मुझे, मैनेजरियल सोल्यूशन दो, कुछ क्या चाहिए, है ना, हम लोग ये कहेंगे। लेकिन नवद्वीप वासियों ने ये नहीं कहा, निमाई पंडित ये बात भावुक बातें मत करो, वो मुसलमान बना देगा, पानी छिड़कना उसने और कुछ नहीं करना। हम मुसलमान बन जाएंगे। आप बोले सड़क पे निकलो, सड़क पे निकले उसने पानी छिड़क दिया तो, है ना, हम तरह तरह के आर्गुमेंट दे सकते हैं। लेकिन पूरा हरिनाम में अपने चित्त को लगाया और वो एब्जॉर्ब हो गए। ये पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन है। चाहे तो हम चिंता में लीन हो जाएं, चाहे हम चिंतन में लीन हो जाएं। चिंतन में लीन हो जाएंगे तो सब प्रकार के कष्टों से ऊपर उठ जाएंगे, सब प्रकार के कष्टों से हम देख सकते हैं अपने जीवन में भी। और चिंता में लीन हो जाएंगे तो कोई हम भक्ति में रहते हुए भी उसका आनंद नहीं उठा पाते। तो एक ही है, ये संसार है, ये तो दुखालय है। कलय दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परमर्जित। या तो हम सारग्राही बने या भारग्राही बने। भारग्राही क्या है कि बहुत दोष दिखाई देंगे, और सारग्राही क्या है कि इन सब के बीच में क्या है, हरिनाम संकीर्तन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नवद्वीप वासी हमें सिखा रहे हैं कि महाप्रभु के इस सुंदर आंदोलन के हम शरण ग्रहण करें। ये कलयुग के लिए ही है, और कलयुग क्लेशों का सागर ही है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो सारग्राही है, इस सागर के बीच में से क्या देखते हैं, हरिनाम संकीर्तन का सागर। तो इस पूरे सागर के अंदर एक हरिनाम संकीर्तन का सागर है, उसमें डुबकी लगानी है। क्लेशों के सागर में भी डुबकी लगा सकते हैं, हरिनाम संकीर्तन के सागर में भी डुबकी लगा सकते हैं। चॉइस हमारे पास है। तो नवद्वीप वासियों ने सिखाया कि ऐसे विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने हरिनाम संकीर्तन की शरण ग्रहण की, और हरिनाम संकीर्तन की शरण ग्रहण करते ही अपने आप सारे दुख दूर हो गए। और प्रैक्टिकली हमने देखा, जैसे हमारे एक मित्र हैं महाभारत प्रभु, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, पहले जोधपुर में पिचिंग शुरू की, वो मैं एक ही ऑफिस में थे, तो उनकी पोस्टिंग कर दी गई जम्मू क्षेत्र में। वहाँ के वो सेल्समैन बन के गए, पेट्रोलियम कंपनी थी, सेल्समैन। तो बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती थी, जितने भी डीलर्स होते थे सब बड़ी फ्लैटरी करते हैं सेल्स इंजीनियर के यहाँ, जी सेल्समैन आए हमारे, सेल्स ऑफिसर सॉरी। तो एक पार्टी की गई उनके लिए, उनको वेलकम करने के लिए। और पार्टी में आप जानते ही हैं तरह तरह के डीलर्स हैं, तो पार्टी में कॉकटेल पार्टी चल रही थी, और ये बेचारे गए, औपचारिकता जाना पड़ा, और कॉकटेल पार्टी में करके एक ग्रुप बन गया, और सब कह रहे हैं चलो कोई ना कोई कुछ सुनाएगा, है ना। कोई गंदे गाने सुना रहे हैं, कोई गंदे जोक्स सुना रहे हैं, हंस रहे हैं जोर जोर से,
ये बेचारे पहले पहले अभी गए हैं, पहला दूसरा दिन है, बैठे हुए हैं अभी। करते 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 बारी इनकी आई। हाँ जी आप सुनाइए, साहब जी आप सुनाइए। हाँ जी, सब बड़े शांत हो गए। हमारे सेल्स अफसर कुछ बोलने वाले हैं ना, वो कुछ ध्यान से सुनेंगे क्या होता है ना। और पूरा वातावरण ऐसे, सब नशे में धुत हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अब देखिए उनको क्या प्रेरणा मिली। इन्होंने प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र किया, अंदर अंदर याद किया, अपने जेब से इन्होंने करतार निकाल ली और क्या शुरू कर दिया, नमस्ते नरसिंहा। प्रैक्टिकल बात है। नमस्ते नरसिंहा के किसी को समझ नहीं आ रहा, नशा उतर गया सबका, ये क्या है भाई। ग्लास रखा सामने और उसके बाद हरे कृष्णा मंत्र शुरू कर दिया। सब यूं यूं करने लगे धीरे धीरे। हरे कृष्ण महामंत्र गाने लगे। धीरे धीरे पार्टी खत्म हो गई। चुपचाप सबने खाना खाया, चले गए, खत्म हो गई पार्टी। तो वास्तव में जो हरिनाम संकीर्तन की हर परिस्थिति में हम शरण ले सकते हैं। हमारे महाराज जो हमारे मंदिर में परम पूजनीय भक्ति माधुरी गोविंद साहब महाराज, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनके पैर में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो उनको एडमिट किया महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने बोला बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, आईसीयू में एडमिट कर दिया। आईसीयू में एडमिट थे, उनके साथ उनका असिस्टेंट था। तभी साथ के बेड में इमरजेंसी हो गई, सारे डॉक्टर नर्स इकट्ठे हो गए, पंप कर रहे हैं। तो महाराज ने पूछा इनसे क्या हुआ, बोले कोई सीरियस केस है। महाराज ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया अपने बेड से, गोविंदा 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 गोविंदा। इतनी जोर से बोल रहे, डॉक्टर डिस्टर्ब हो रहे, महाराज बोलते गए गोविंदा गोविंदा, वो उसने शरीर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद फिर कहीं इमरजेंसी हो गई, फिर लोग सब भागे। महाराज बोले फिर क्या हुआ, बोले फिर कोई इमरजेंसी हो गई। महाराज फिर जोर जोर से बोलने लगे गोविंदा गोविंदा गोविंदा, उसने भी शरीर छोड़ दिया। तो डॉक्टर ने बोला ये कौन आ गया, इसको आईसीयू से बाहर करो पहले। तो उन्होंने उनको आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया, लेकिन जाते जाते भी महाराज ने 2 जीवों का उद्धार कर दिया। तो देखिए अंतिम समय में उनको भगवान का नाम सुना दिया, है ना। तो बहुत शक्ति है हमारे संकीर्तन आंदोलन में, और हमें अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानना चाहिए। और इस संसार की छोटी छोटी बातों में फंस के हम इस संकीर्तन के अवसर को खोए ना। इसलिए महाप्रभु ने बोला है इस संकीर्तन का पूरा लाभ उठाना है तो क्या, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तभी हम संकीर्तन का पूरा आनंद उठा सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो छोटी छोटी बात में हम विचलित होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और जो संकीर्तन के सागर में डुबकी लगाने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है उसको हम खो देंगे। और लेकिन इस बात की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो हर परिस्थिति में हम हरे नाम की शरण ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। हरिनाम संकीर्तन की निमाई पंडित की। किसी को कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न? संकीर्तन को रोकने वाला। ठीक है, सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंद।